अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम उसी जगह पर और उसी मकाम पर खड़े हैं जहां पर कुछ महीने पहले हमारी बेटी का निकाह खजूर पर हुआ था, बड़ी सादगी और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक। आज उसी जगह पर और उसी मस्जिद में हमारे अजीज़ दोस्त हाजी नवेद साहब, उनकी बेटी मारिया का निकाह बिल्कुल उसी तर्ज पर, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी बैंड बाजे के और बिना किसी हॉल, बिना किसी रिसेप्शन के, कुछ भी नहीं, सिंपल सा निकाह से पहले बयान हुआ, उसके बाद खुतबा हुआ, खुतबे के बाद में माशाल्लाह दुआ हुई और खजूर तकसीम किए गए और निकाह ख़त्म हुआ। सब लोग अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। कोई रिसेप्शन नहीं है, कोई हॉल नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई फजूल खर्ची नहीं, कोई रस्म रिवाज नहीं। और ये इसमें ख़ास बात ये है, देखो हमने निकाह किया था, चलो हम तो इतने अमीर नहीं हैं तो लोग हमको बोल सकते हैं कि चलो भाई तुम्हारे पास तो था नहीं तो तुमने किया, कोई कमाल की बात नहीं है। लेकिन ये माशाल्लाह दोनों हजरात अल्हम्दुलिल्लाह पूना के मालदारों में से है और दौलतमंदों में इनका शुमार होता है। ये पीछे का जो बंगला नज़र आ रहा है ये इन्हीं का है। अगर ये चाहते तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सकते थे। आजकल शादियों में तो आप देखते हैं कि जिनकी हैसियत नहीं होती है वो कर्ज लेकर और सूद से पैसा लेकर और अपनी खामखा की जो उनके अरमान होती है नाजायज़, उसको पूरा करते हैं। लेकिन सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह को करना, इतने बड़े यानी मालदार होने के बावजूद दिल को बड़ा करना और सुन्नत और शरीयत को तरजीह देना अपने अरमानों के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ हाजी नवेद साहब को। और माशाल्लाह हमारे ख़ास बात यह है कि हमारा और हाजी नवेद साहब का निकाह एक ही साथ हुआ था, है ना। एक ही दिन, एक ही मजलिस में हमारा निकाह हुआ था। उनके भी दोनों बेटियों की निकाह हो गए और मेरी भी दोनों बेटियों की निकाह हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन्हें बड़ी अच्छी एक शुरुआत है और शुरुआत क्या कहें, बहुत माशाल्लाह भी उसके बाद में हुए। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी खजूर पर या चाय पर निकाह कर रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि उनकी बात और उनकी ये सादगी सारी दुनिया तक पहुँचे तो दूल्हे से मिला दूँ। इसमें देखिए सिर्फ दुल्हन वालों को इसका क्रेडिट नहीं जाता है, इससे यानी इनसे बड़ा क्रेडिट दूल्हे वालों को जाता है कि इन्होंने भी बड़ा दिल किया और सारे रस्म रिवाज को साइड में रखकर इस सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करने की हामी भरी। तो मैं हमारे नदीम भाई को जो है इसकी मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले तो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करने की और फिर निकाह की मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं उनसे दो जुमले क्यों नहीं होते, जैसे उन्होंने अभी कबूल किया, बड़ी आवाज़ में कहा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके भी दिल में अरमान थे लेकिन उन्होंने सारे अरमानों को दबाकर अल्हम्दुलिल्लाह सादगी के साथ निकाह किया, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो आपके ऐसे मतलब जब ये निकाह की बात आई कि खजूर पर निकाह होगा तो आपको आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने ये कहा नहीं कि भाई ये तुम्हारे अरमान का क्या होगा, हाँ ऐसा कुछ? कहा था कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या सोचा, मतलब क्या सोच के हामी भरी में ठीक है? मैं सुन्नत तरीके पर अल्हम्दुलिल्लाह करने की ख्वाहिश थी। ऐसा किसी ने कहा कि भाई माशाल्लाह भी तुम्हारे ससुर तो बहुत मालदार है, तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से होगी, हाँ ऐसा आई थी ना बात सामने? जी। अच्छा चलिए माशाल्लाह। दूल्हे जो है अभी बहुत शर्मीले है और अभी बात करने में थोड़ा सा, लेकिन मैं हाजी नवेद साहब से भी बात करूंगा और हमारे जाहिद भाई से जो यहाँ के सोशल वर्कर है, महाराष्ट्र एक्शन कमेटी के सदर भी है। माशाल्लाह इन्होंने अपनी बेटी का निकाह भी चाय पर किया था और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला चल रहा है और पूना में और इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि ऐसे निकाह होंगे और होते रहेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एक मुहिम चल रही है इसी सिलसिले में, तो अब ये सिलसिला चल पड़ा है। आप सब लोग हिम्मत करें और हिम्मत करें कि इंशाल्लाह हमारी बेटियों के, और सिर्फ जो है मस्जिद में निकाह कर रिसेप्शन हॉल में न रखें, वरना लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मस्जिद में निकाह कर लेते हैं और सारे खुराफात जाके हॉल में करते हैं। तो वो काम यहाँ ऐसा ना हो। जब यहाँ निकाह हो मस्जिद में तो शरीयत के मुताबिक हो। कोई खाना नहीं यहाँ पर, तो खाना भी नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है। अभी बेटी की यहाँ से विदाई हो जाएगी, बस खत्म हो गया निकाह। और इनके घर पर अपना यानी अपने ही लोगों के अंदर ये वलीमा करने वाले हैं, जो भी इनकी मर्जी रहेगी। खानदान के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और ये इस निकाह की हीरो है।
इस निकाह को आसान करने में इन्होंने बड़ा किरदार निभाया है। ये लड़के के चाचा हैं माशाल्लाह, आप ताया है और चाचा है, फूफा है, भाई है, ये इधर हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी फूफा है। तो ये बुजुर्गों ने और ये घर के बड़ों ने, क्योंकि घर के बड़े ही अक्सर रोड़े रुकावट डालते हैं, लेकिन माशाल्लाह ये लोगों ने, इससे इनका मिजाज समझ में आता है कि ये दीनदारी इनके मिजाज के अंदर है और अल्लाह ताला इनकी दीनदारी को कबूल फरमाए। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।